एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़ा के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और वो बहुत ही खुश थी। टुनटुन चिड़ा अपनी पत्नी टुनी चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था और उसे कभी भी कोई काम नहीं करने देता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। टुनी चिड़िया ने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अरे ये जंगल में शोर कैसे हो रहा है? चलो हम लोग चलकर देखते हैं कि क्या हो गया है। नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं देख लूंगा कि क्या बात है, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। तभी वहां से एक कालू कौवा गुजरा। कालू कौवा को देखकर टुनटुन चिड़ा ने उसे अपने पास बुलाया और कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा अरे कालू कौवा, तुम इतने परेशान होकर कहाँ भागी जा रहे हो? क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अरे तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में अंडा चोर पंछी आ गया है और उसने मोंटी कबूतर के अंडे को चुरा लिया है और इसी वजह से सब उसी पंछी का पता कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हमें तो पता ही नहीं लगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और हम लोग उसी को ढूंढने के लिए निकले हैं। ये सुनकर टुनटुन चिड़ा और टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि टुनी चिड़िया भी माँ बनने वाली थी और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अब हम लोग क्या करेंगे? जंगल में तो अंडा चोर आ गया है। यदि उसने हमारे अंडों को चुरा लिया तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ टुनी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया। अंडों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए, पर इसी के साथ टुनी चिड़िया को अंडे चोर पंछी का भी डर सता रहा था और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अब हमें अपने अंडों की बहुत ज्यादा रखवाली करनी होगी, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत ज्यादा अंडे चोरी हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तो मैं अपने अंडों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इनकी दिन रात देखभाल करूंगा। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो गई। अगले दिन जंगल में फिर शोर मच गया कि अंडा चोर पंछी मायू मोरनी के अंडों को चुरा कर ले गया। इससे मायू मोरनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तभी सभी पंछियों ने एक सभा बुलाई और उसमें कालू कौवा ने कहा, यदि हम लोगों ने अंडा चोर पंछी को नहीं पकड़ा तो वो सभी के अंडे चुरा लेगा, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। पर सभी पंछियों के आगे एक समस्या आ रही थी कि किसी के अंडे अब बचे नहीं थे जिससे वो अंडा चोर को बुला सके। तभी मोंटी कबूतर ने कहा, टुनी चिड़िया ने अभी ही अपने अंडों को जन्म दिया है। यदि वो राजी होती है तो हम सभी अंडा चोर को पकड़ सकते हैं। इस पर सभी लोग टुनी चिड़िया के पास गए और उसे अंडा चोर पकड़वाने के लिए मनाने लगे। सभी के कहने पर टुनी चिड़िया ने उनसे कहा, ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं अपने अंडे देने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरे अंडों को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडों को कुछ भी नहीं होने देंगे और तुम लोग भी तो हमारे साथ रहोगे। हाँ, कालू एकदम ठीक कह रहा है। मैं भी इनके साथ ही रहूंगा और हम लोग उस अंडा चोर को जरूर पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी ने एक पेड़ पर टुनी चिड़िया के अंडों को रख दिया और उसके ऊपर जाल लगा दिया। जैसे ही अंडा चोर पंछी अंडे को चुराने आया और उसने जैसे ही अंडों को उठाया, वैसे ही उसके ऊपर जाल गिर पड़ा और वो उस जाल में फंस गया और सभी लोग वहां पर आ गए। सभी लोगों ने जब उस अंडा चोर पंछी को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि अंडा चोर पंछी कोई और नहीं बल्कि मिट्ठू तोता था। मिट्ठू तोता को देखकर कालू कौवा ने उससे कहा,
अरे मिट्ठू तोता, तुम हमारे अंडों को क्यों चुरा रहे थे? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस पर मिट्ठू तोता ने उन्हें बताया, मैं इन अंडों को ले जाकर बाजार में बेचता था, जिससे मुझे काफी अच्छी कीमत मिलती थी और इसी वजह से मैं अंडे चुरा रहा था। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा नाराज हुए और फिर सभी ने मिट्ठू तोता को जंगल से निकाल दिया। और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके अंडे सुरक्षित थे और अब उसके अंडों को कोई खतरा नहीं था। कुछ समय बाद उसके अंडों से बच्चे निकले, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हुए। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सोहन नाम का चिड़ा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सोहन चिड़ा को चीनी दे दी। इसके बाद सोहन चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान न रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टुनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर। तुम्हें तो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवा को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया को रुपए दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टुनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरे तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने भी लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहां पर आ गए और उन्होंने टुनी चिड़िया की दुकान को जलता देख रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता मेरी ये दुकान कैसे जल गई। मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी दुकान जल रही है। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टुनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद सभी पंछियों ने मिलकर उसके दुकान की आग बुझाई। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया ने देखा कि उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपए को एक लोहे की तिजोरी में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टुनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा और वो उनके पास चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टुनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि
क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को ही तोड़ दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई। नहीं, मैं जंगल वालों को बताऊंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए। उनके जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों से जलता है और उनकी दुकान जला देता है, जिससे वो सभी भी सतर्क हो जाएंगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और उसने उन सभी से कहा, आपको पता है कि मेरे दुकान के सामान को किसने जलाया था? नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने जलाई थी तुम्हारी दुकान। मेरी दुकान को कालू कौवा ने जलाया था, क्योंकि वो मुझसे जलता था। इसी वजह से उसने मेरी दुकान जला दी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पंछी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मोंटी कबूतर ने कालू कौवा से कहा, तुमने टुनी चिड़िया की दुकान जलाई है और तुम्हें उसका हर्जाना देना होगा। या तो हर्जाना दो या फिर इस जंगल से निकल जाओ। ये सुनकर कालू कौवा को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने टुनी चिड़िया का हर्जाना देना उचित समझा। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया का सारा हर्जाना दे दिया और हर्जाना पाकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई।